तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जावियान होता है। उसके हाथ में एक मोबाइल था जिसमें एक लड़की की तस्वीर भी थी और वो आज उस लड़की से मिलने आया था और वो लड़की वो भी वहीं पे मौजूद थी। जिसके बाद हम देखते हैं जावियान के हाथ में एक फूल होता है। वो फूल लेकर उसके पास जाता है और उसे पीछे से आवाज़ देता है तो वो लड़की मुड़ के उसकी तरफ देखती है, जिस पर जावियान हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की कम और लड़का ज़्यादा थी। तो जावियान ये देखकर वहाँ से भागने की करता है, मगर वो लड़की उसे पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जावियान नीचे पानी में गिर जाता है। और जैसे ही वो पानी में गिरता है तो उसकी आंख खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है, जिस पर वो खुद भी हैरान होता है कि वो कहाँ आ चुका है और उसकी बॉडी भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। तो वो वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ पे कुछ नज़र आता है, जिसकी वजह से वो एक पत्थर के पीछे छुप के देखने लगता है। तो वहाँ पास में एक लड़की नहा रही थी जिसको जावियान उस पत्थर के पीछे से छुपकर देखने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि कोई एक बंदा जावियान को छुप छुप कर देख रहा था। वो उसे छोटे से पत्थर उठाकर मारता है, जिसकी वजह से उस लड़की को पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है। तो वो लड़की जब अपने आसपास देखती है तो उसे जावियान का सिर नज़र आता है, जिस पर वो समझ जाती है कि वो उसे देख रहा है। ये देखने के बाद वो पानी के अंदर छुप जाती है और जब जावियान अपना सर बाहर निकाल के उसे देखता है तो वो लड़की पानी से बाहर आ जाती है और फिर अपनी एनर्जी से एक शॉट क्रिएट करती है और जावियान पर एनर्जी विंड अटैक करती है। तो जावियान उस अटैक से बाल बाल बचता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, मगर वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भागती है और वो दोबारा उस पर एनर्जी विंड अटैक करती है। तो जावियान का पैर फिसल जाता है और इस बार भी वो बच जाता है, मगर वो लड़की उसके बिल्कुल करीब आकर उस पर हमला करती है, जो कि जावियान के टांगों के बीच में आकर लगता है, मगर इस बार भी उसका लक अच्छा था। जिसके बाद जावियान उससे कहता है कि सुनो लड़की, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो फिर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ये सुनकर उस लड़की को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करती है। जिसके बाद वो उस पर उस एनर्जी से जैसे ही अटैक करती है तो सब कुछ वहीं पे रुक जाता है और हम लोग जावियान को फिर से पानी के अंदर देखते हैं। जिसके बाद उसे बताया जाता है कि वो जनरल ज़ेनबाई का बेटा है और किंग का दामाद है। तो जावियान की जब आंख खुलती है तो वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी परेशान होता है कि आखिर ये किस तरह की दुनिया है। उसे लग रहा था कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है जिसमें वो किसी गेम वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। और फिर एक विंडो ओपन होती है जो कि उसे एक अलर्ट देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। ये देखकर जावियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ जिसमें मुझे एक सिस्टम मिला है। अगर मैं इस सिस्टम को अच्छे तरीके से अपग्रेड करता हूँ और सभी विलन्स को मार देता हूँ तो शायद मैं नींद से उठ जाऊँगा। तो वो सिस्टम को अपग्रेड कर देता है। जिसके बाद जावियान फिर से उस लड़की के सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक फूल होता है। वो उस लड़की को देखकर कहता है कि सुनो लड़की, तुमने क्या कभी मेरे जैसा खूबसूरत लड़का नहीं देखा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं किंग का दामाद हूँ? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लड़की को देखूंगा? ये सुनकर वो लड़की गुस्से में पागल होने लगती है और दूसरी तरफ से सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें उसकी बेइज्जती करने पर 10 और पॉइंट्स मिले हैं और इसके अलावा उसे और भी बहुत कुछ मिलता है। ये देखकर जावियान कहता है कि मैं तो वाकई में इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो समझ गया कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है। और वो सिस्टम भी उससे कहता है कि तुम वाकई में जीनियस हो, तुम्हें पता है कि सिस्टम किस तरह काम करता है। मगर वो लड़की गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है। जिसके बाद जावियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि उसे सिस्टम ने दी थी। तो वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में वो लड़की जावियान पे भारी पड़ने लगती है क्योंकि जावियान लेवल 1 में था और वो लड़की लेवल 2 की वॉरियर थी, जिसकी वजह से वो जावियान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मगर जावियान भी फिर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो उसे पीछे धकेलने लगता है। और फिर हम देखते हैं जावियान सीधा स्वॉर्ड लेके उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो स्वॉर्ड जैसे ही उस लड़की से टकराती है तो वो वहीं पे गायब हो जाती है और जावियान का हाथ उस लड़की से आकर टकराता है, जिस पर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। तो वो लड़की जावियान को अब मारने के चक्कर में थी और वो स्वॉर्ड से सीधा उस पर अटैक करती है, मगर जावियान इस मर्तबा मैजिकल बेल का इस्तेमाल करता है जो कि एक शील्ड की तरह काम करती है और जावियान को प्रोटेक्ट करती है। तो जावियान उस लड़की से कहता है कि लगता है शायद तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, तुम्हें आराम से बैठकर पानी वानी पी लेना चाहिए।
ये कहते ही जावियान की मैजिकल बेल ब्लिंक करने लगती है, जिस पर जावियान सिस्टम से कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हारी मैजिकल बेल सिर्फ 15 सेकंड तक ही एक्टिव रह सकती है, उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए ऑफ करना होगा। ये सुनकर जावियान को अपनी जान की फिक्र होने लगती है और वो कहता है कि अब तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। वो उस लड़की से कहता है कि वो देखो वहाँ पे एक कौवा है। तो वो लड़की जैसे ऊपर देखती है तो जावियान वहाँ से भागने की करता है, मगर वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि जावियान पे अटैक करके उसे गिरा देता है। जिसके बाद जावियान खड़ा होकर पीछे देखता है तो पीछे एक लड़का होता है जिसका नाम लियो है और वो एक 3rd लेवल का वॉरियर है। तो जावियान उससे कहता है कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुमने मेरी पीठ पे हमला किया है। तो लियो नीचे आ जाता है और जावियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को तंग करने की, इसे ऑफेंड करने का मतलब है मुझे ऑफेंड करना। मगर वो लड़की कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं। मगर लियो कहता है कि हम दोनों के सेक्ट एक ही अलायंस का हिस्सा हैं, इसलिए मैं इस लड़के को कैसे तुम्हें तंग करने दे सकता हूँ। मगर दूसरी तरफ जावियान उस लड़के को देखता है और वो कहता है कि ये लड़का इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया, कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसने मेरे सर पे पत्थर मारे थे। तो जावियान को उस पर शक हो जाता है। जिसके बाद जावियान उस लड़की से कहता है कि ये लड़का भी तुम्हें छुप छुप कर नहाते हुए देख रहा था। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद लियो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो जावियान दिल ही दिल में कहता है देखो ज़रा अब मैं इसको कैसे एक्सपोज करता हूँ। तो जावियान लियो से कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं था कि उस लड़की की स्किन कितनी नरम और मुलायम थी जब वो नहा रही थी। तो लियो उसके बारे में इमेजिन करने लगता है जिससे उसके फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की गुस्से में पागल हो जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिस पर लियो गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है जिससे वो मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है। ये देखकर सिस्टम जावियान से कहता है कि अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें सेकल टेक्निक को यूज करना होगा, वरना तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तो जावियान सिस्टम से कहता है कि ठीक है सेकल टेक्निक को यूज करो। तो लियो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड्स लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो जावियान सेकल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और वो फौरन से वहां से हटकर सीधा उस लड़की के पास आकर वहां पे एक पिक्चर लेता है और फिर लियो को एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान होती है कि आखिर ये अभी फाउंडेशन लेवल में है तो ये लेवल 3 के वॉरियर को कैसे हरा सकता है। तो जावियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या बस यही था। तो लड़की दिल ही दिल में कहती है कि मैंने इस लड़के को पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा और ये किसी सेक्ट का भी बंदा नहीं है और ये है भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो मुझे अपने एल्डर को यहाँ पे बुला लेना चाहिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये कौन है, हो सकता है कि ये कोई जासूस हो। ये कहते ही वो अपने पेंडेंट से अपने एल्डर को मैसेज भेजती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में पास में ही कुछ और लोग होते हैं, जिनमें से एक उस लड़की की एल्डर होती है, जिसके पास उस लड़की का मैसेज आता है। तो वहाँ पे सब लोग उस मैसेज को आकर देखते हैं। जिसके बाद वो सब के सब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में उस तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने एल्डर के पास भागती हुई आती है और उससे कहती है कि ये लड़का मुझे नहाते हुए देख रहा था और मुझे शक है कि ये लड़का शायद कोई जासूस है। ये सुनते ही एल्डर मोटियान गुस्से में आ जाती है और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पिरिट बर्ड क्रिएट करती है, जिसे देखकर जावियान बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।